जिले के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मंगलवार को उपायुक्त माधुरी मिश्रा निरीक्षण करने पहुंची। जहां अस्पताल में उपायुक्त माधुरी मिश्रा ने निरीक्षण के दौरान सबसे पहले उपस्थिति खाता चेक किया। जहां जांच के दौरान उपस्थित खाता में गड़बड़ी पाई गई, जिसमें उपायुक्त ने कई लोगों को फटकार भी लगाई। बताते चले कि पिछले दिनों एसएनएमसीएच की व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर उपायुक्त माधुरी मिश्रा ने मंगलवार को औचक निरीक्षण करने पहुंची। वहीं निरीक्षण के दौरान ओपीडी समेत विभिन्न वार्डों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मरीजों को मिलने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं कई मरीजों ने अस्पताल के खिलाफ उपायुक्त से शिकायत भी की और दवा न मिलने की जानकारी दी। वहीं निरीक्षण के दौरान प्राचार्य ज्योति रंजन समेत कई चिकित्सक मौजूद। काम है जो यहाँ पर प्रबंधन को करने की आवश्यकता है, और मैंने मुख्य रूप से इसी पॉइंट पर सुप्रिंटेंडेंट साहब से बात करी है, क्योंकि मैन पावर के शॉर्टेज हो सकते हैं, फंड का कमी हो सकती है, बट कम से कम जो अभी उपलब्धता है और जो इमीडिएट ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे एक्सरे मशीन को रिपेयर करा लेना, सफाई कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, उनका केवल रोल में नाम नहीं हो बल्कि वो वास्तव में उपस्थित पाए जाए। तो अगर मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें इंश्योर हम लोग कर पाएंगे तो एक बेसिक जो फैसिलिटी हम लोग पब्लिक को यहाँ पर दे पाएंगे। मैडम, एक लापरवाही सामने आपने भी देखा कि आपके आने के बाद मरीजों का बेड जो है वो तत्काल बदला गया, तो नहीं लगता कि ये आपके आने के बाद दुरुस्त करने की प्रक्रिया आपके नहीं रहने पर भी ये कैसे पूरी होगी? इसकी शिकायत हमें कई मरीजों ने भी करी कि निरीक्षण की सूचना पर ही उन लोगों को बेडशीट वगैरह प्रोवाइड करी गई है, और इसके बाद वो 2 दिन से यहाँ एडमिट थे, उनको बेडशीट नहीं दी गई है। वो हमने अभी बोला है सुप्रिंटेंडेंट साहब को कि ये सीन नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई अपवाद स्वरूप अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं, बट अगर जनरल तरीके से ये कमी दिखेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा लापरवाही का प्रतीक है। वगैरह करने का कोई देखिए, ज़िला प्रशासन की ओर से मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग पब्लिक के लिए कितनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो शो कॉज से पहले मेरा जो फोकस है वो ये कि हम चीज़ों को ठीक कर सकें। तो अभी पूरा फोकस इसी चीज़ पर है। हम लोग लगातार निरीक्षण अभी हमारे ज़िला प्रशासन की टीम से यहाँ पर होता रहेगा, और उद्देश्य यही है कि किसी को कार्रवाई करने के बजाय जो पब्लिक यहाँ पर आती है उसको अच्छी सुविधा दे पाना। हम लोगों ने आज यहाँ हॉस्पिटल बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जिसको दूर करने के लिए और संबंधित विभाग का दृश्य बात करें। कुछ जो कमियां हैं वो आधारभूत संरचना संबंधित है, और कुछ कमियां वो मैन पावर रिलेटेड है। दोनों को लेकर के हम लोगों ने बात करी है। जो यहाँ से हॉस्पिटल लेवल पर चीज़ें ठीक होनी है उसके लिए सुप्रिंटेंडेंट साहब को बोला गया है, और उन्होंने अश्योर कराया है कि आगे से ऐसी शिकायतें नहीं आनी पाएंगी। सफाई का काम यहाँ पर क्योंकि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, कमांडो, उनको दिया गया है। उन लोगों से भी हम लोगों ने बात की है। इसमें पूरा ढक दे रहा है, आप लोग वो दूसरी बिल्डिंग में सफाई करने, बाकी सफाई करने गए हुए हैं। आगे आने वाले समय में हम एक वरीय पदाधिकारी को यहाँ पर सफाई के विशेष निरीक्षण के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, और अगर अगले आगे 1 हफ्ते 15 दिन में भी यही लचर व्यवस्था दिखाई पड़ेगी तो हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैम, स्ट्रेचर नहीं मिलने की बड़ी शिकायत है मरीजों को, और कई बार ऐसा होता है कि मरीजों को जमीन में आकर के लेटना पड़ जाता है, लेटाना पड़ जाता है। जो एक्सीडेंट में घायल आते हैं उसके बाद उनको आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद स्ट्रेचर मिलता है, तब जाकर उनका इलाज शुरू होता है। इस बिंदु को लेकर के भी हमने अभी अधीक्षक महोदय से बात करी है। उनके द्वारा ये अश्योर किया गया है कि पहली चीज स्ट्रेचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये लोग नया टेंडर फ्लोट किए हुए हैं, उसको जितना जल्दी डिस्पोज करने के लोग प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने वार्ड बॉयज को असाइन किया है कि स्ट्रेचर की कमी है वो इस वजह से ना क्रिएट होने पाए कि मरीज स्ट्रेचर को बाहर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट पे हम लोगों ने इनसे बात करी है, और आगे हम लोग इंश्योर करेंगे अधीक्षक महोदय से बात करके कि ये समस्या ना आए। मैम, एक लापरवाही तो सामने में भी देखा, बारीकी से हर चीज का अध्ययन किया है, सामग्री भंडार में भी रही है, हर जगह रही है। क्या